अरे भाई, आप दादी बनने वाली हैं। बहुत मुबारक हो आपको। बिलाल भाई तो शादी की पहली रात से ही सानिया को ताने दे रहे हैं। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सानिया तुमसे आज भी मोहब्बत करती है। आपको पता नहीं आपकी बहू कितनी मकार है। ये बच्चा भाई का नहीं है मामा। खुदा गवाह है मेरा कि मैं कितना मुखलिस हूँ तुम्हारे साथ और कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। रोहेल, तो मेरे साथ एक नेकी करो। तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, बहुत दूर। ताला लगा हुआ है। अम्मी और मैं घर पे नहीं तो गुड़िया का है। आज से पहले तो यहाँ कभी ताला नहीं लगा। अब्बा जो होते थे, कहाँ हो सकते हैं? ठीक हूँ। हाँ, सब अल्लाह का शुक्र है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। सानिया बाजी, कैसे हो नवीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब आई? मैं अभी आई, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। अम्मी घर पे नहीं है तो क्या गुड़िया तुम्हारे घर पे? क्या आपको नहीं पता? सब खैरियत तो है ना? अम्मी उमैर और गुड़िया सब ठीक है ना? वो सब तो ठीक होंगे, मगर क्या आपकी उनसे बात नहीं हुई? कैसी बात? वो लोग तो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? मालूम नहीं, किसी दूसरे शहर। घर का सारा सामान भी था उनके साथ और खाला चाबी भी मालिक मकान को दे गई। क्या आपको नहीं पता बाजी? नहीं, ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं। उमैर, उमैर, तुम लोग कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर? अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम अपने महबूब से मिलकर? जी? जब उससे इतनी गहरी मोहब्बत थी, उसे छोड़ नहीं सकती थी, तो मेरे बेटे के साथ मोहब्बत का ड्रामा क्यों रचाया? क्यों खेला तुमने इतना गंदा खेल? मामा? मत कहो मुझे मामा। तुम्हारी माँ वही मक्कार औरत हो सकती है जिसने तुम्हारी ऐसी घटिया तरबियत की। ये आप क्या कह रही हैं? मासूम बनने के ड्रामे किसी और के सामने करना। मैंने खुद अपनी इन आंखों से तुम्हें उसके साथ जाते हुए देखा है। अगर तुम कहो तो मैं ड्राइवर की गवाही दिलवा दूं। अब मुझे सच सच बता दो जो मैं तुमसे पूछने जा रही हूं। ये बच्चा किसका है? मामा? बिलाल, तुम? ये क्या कर रही थी आप माँ? बिलाल, बेटा तुम
इस तरह से अचानक? ये सब हो क्या रहा था? वो खुले मेरी जुबान तो सब जाने, मुझे किसने कैसे फरेब दिया, कभी सौदा किया अरमानों का, कभी रुसवा सुबह शाम किया। सॉरी सानिया, मामा को तुम पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ये बातें उन्हें जेब नहीं देती। बेशक हम दोनों को तुम सख्त नापसंद हो, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि तुम पर ऐसा इल्जाम लगाया जाए। मैं जानती हूँ तुम्हें। मुझसे कसम ले लो सुनहरा, मैं तो सिर्फ रुबाब से मिलने गई थी। कसम मत खाओ सानिया, लेकिन जो मामा के दिमाग में चल रहा है, अगर उन्होंने वो भाई को बता दिया तो तुम परेशान मत हो। मैं भाई से बात करूंगी, मैं उन्हें कहूंगी कि कम से कम तुम ऐसी नहीं हो। मैं उनसे खुद कहूंगी कि तुम्हारा कैरेक्टर बेदाग है। सानिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या मतलब? सानिया, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? ये क्या हो रहा है सब? अभी बाहर वो सब कुछ, यहाँ पर तुम दोनों इस तरह। I don't understand what's happening. Will someone tell me anything? अगर बिलाल ने मेरी पूरी बात सुन ली होती तो? मैंने जिस तरह जज्बात में आकर सानिया पर इल्जाम लगाया, मुझे ये बात बगैर तस्दीक के नहीं करनी चाहिए थी। वो लड़का उसका रिश्तेदार है, उससे मिल भी सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हेलो, हाँ मैं फजीला बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे ज़रूरी काम है, सुनो। तो इस बात पर मम्मा तुमसे नाराज हो रही थी कि तुम बगैर बताए खदीजा आंटी के घर चली गई। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ। मैं सोच रहा था हमारे होने वाले बच्चे की खुशखबरी सुनकर मामा और भी खुश हो जाएंगी। उन दोनों को तुमसे जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी। इतने अरसे बाद घर वापस आया मगर फिर भी वही हाल। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए। बिलाल, आप परेशान नहीं हो? कैसे परेशान नहीं हो यार, बात है परेशानी वाली। ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं थी जिस पर तुम्हारे साथ ये सलूक किया जा रहा। मैं मामा से बात करूंगा। नहीं, आप मामा से कोई बात नहीं करेंगे। थोड़ी गलती मेरी भी है, मैं उन्हें बगैर बताए चली गई थी और जब घर पर ताला लगा देखा तो मैं इतनी अपसेट हो गई कि उनके आगे उल्टा सीधा बोल गई। अब आप आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा।
क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। जरूर तुमने बददुआ दी होगी मुझे, सुनहरा, या फिर किसी और की बददुआ का नतीजा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें धुतकारती रही, भाई को तुम्हारे खिलाफ करती रही, तुम्हें कभी कबूल नहीं किया। और आज मैं खुद, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं कहाँ जुनैरा मुबश्शर और कहाँ रोहेल। सानिया, आई एम हेल्पलेस। सुनहरा, तुम मजाक कर रही हो ना? तुम्हें तो यही लगेगा कि मैं मजाक कर रही हूँ या कोई गेम कर रही हूँ, मगर नहीं। मैं तो खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गई हूँ। अजीब सी बात है, उसकी सोच, उसका ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जाता। आंखें बंद करती हूँ तो उसी की तस्वीर मेरी आंखों के सामने सज जाती है। तुम्हें याद है उस दिन जब मैं मामा के साथ शॉपिंग से वापस आई थी और वो तुम्हारे पास बैठा था, और मैंने कितना शाउट किया था इसी वजह से कि वो यहाँ से चला जाए, मुझे नजर ना आए, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूं। मगर सब कुछ फजूल था। सानिया मुझसे बहुत प्यार करने लगी, बहुत प्यार। सुनहरा, अगर ऐसा कुछ है भी तो ये वक्ती है। तुम्हारा और रोहेल का कोई जोड़ नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, जिस तरह भाई ने सुनी थी। मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। आई नो। एक्चुअली मिसेस हामिद है ना, उनका भतीजा है। बहुत वेल सेटल्ड फैमिली है, क्वालिफाइड इंजीनियर है लड़का, एक ही बेटा है। वो हमारी जूनी के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। मामा, अगर भाई को अपनी पसंद की शादी करने का हक था तो मुझे भी होना चाहिए। कौन है वो? कौन? जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो? तुम किसी को पसंद करती हो? ये सुनहरा की कोई चाल भी हो सकती है। सुनहरा और रोहेल से मोहब्बत करे, नामुमकिन सी बात है। अब वो मेरे साथ क्या करना चाहती है? अब जबकि बिलाल भी आ गए हैं, मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए। अव्वल तो वो फिर मुझसे खेल रही है। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी वो अपने मसले को खुद सुलझाए। बेगम साहिबा, आपके शौहर वापस आ चुके हैं परदेश से। आप बैठी अब किसको सोच रही हैं? सिर्फ और सिर्फ आपको। मैं नहीं मानता। नहीं माने? मैं ना मानूं तो आपको कोई परवाह नहीं होगी? नहीं। सानिया पिटोगी मेरे हाथों से। ये कौन सी नई बात है? पहले आपकी अम्मी ने मारा, अब आप भी अपना शौक पूरा करना। तुम कुछ बदल सी गई हो। अब पता चला आपको? तुम्हारी यही हंसी देखने को तो तरसता था मैं वहां पर। बिलाल, बोलो। आप अब तो नहीं जाएंगे ना?
कितने दिनों के लिए आए हैं? फिलहाल ना दिनों का शुमार होगा ना रातों का, सिर्फ और सिर्फ लम्हों का एहसास होगा, वो भी जो मैं और तुम एक दूसरे के साथ गुजारें। ऑलराइट भाई, तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रही, मुझे भी तो हर कदम तुम्हारे साथ होना चाहिए, है ना? मैं फैसला करके आया हूं सानिया, अब हमारे बीच जुदाई नहीं आएगी। आप सच कह रहे हैं? थैंक यू। You're welcome. बिलाल वापस आ गया है और रोहेल, उसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं। उसकी नजरों में मेरे लिए जो हकारत है वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। रोहेल, कुछ करो, तुम्हारी सानिया। बीच में कुछ मिसिंग लगता है। ये मुझे बेवकूफ बना रही है या फिर कोई और कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सानिया मेरे साथ कोई खेल खेल रही है? मगर क्यों? वो क्यों करेगी ऐसा? क्यों करेगी? हेलो, बिलाल वापस आ गया क्या? ओह, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई? सानिया ने बताया होगा ना जरूर। तुम्हें पता है बिलाल भाई का मूड बहुत ऑफ है। लगता है मामा ने उनके यहाँ आने से पहले ही उन्हें सानिया के मुतालिक पंप कर दिया था। बेचारी सानिया। हेलो हेलो, कितने दिन की ऑफ लेकर आए हो बेटा? मामा, अभी तो 2 माह के लिए आया हूँ, कुछ जरूरी काम निपटाने के दौरान। कौन से जरूरी काम? कुछ नहीं, इट्स वर्क रिलेटेड। खैर, तुम्हें जो भी जरूरी काम हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इन टाइम आए हो। क्या मतलब? एक्चुअली मिसेस हामिद है ना, उनका भतीजा है, बहुत वेल सेटल्ड फैमिली है, क्वालिफाइड इंजीनियर है लड़का, एक ही बेटा है। वो हमारी जूनी के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। मिसेस हामिद कई मर्तबा घर आने का कह चुकी हैं। वैसे तो ये फॉर्मेलिटी है क्योंकि देखे भाले लोग हैं, सब ठीक है। मामा, इसके तो अभी एग्जाम्स नहीं होने वाले, और फिर इसने हायर एजुकेशन के लिए। ओफो, अगर इसे आगे पढ़ने का शौक है तो वो मना थोड़ी करेंगे। खुद बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, और वैसे भी उनका हमारा क्लास डिफरेंस नहीं है। हमारी जूनी बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेगी। मामा, अगर भाई को अपनी पसंद की शादी करने का हक था तो मुझे भी होना चाहिए। बहरहाल जिंदगी मेरी है, इसे कैसे गुजारना है ये फैसला मैं ही करूंगी, कोई और नहीं। एक्सक्यूज मी। मामा, आप नाश्ता करें, परेशान मत हो, हम समझा लेंगे इसे। अम्मी, आपको कम से कम मुझसे मिलकर तो जाना चाहिए था ना। आपने मुझे फोन भी नहीं किया। बेटा, बहुत जल्दी में निकलना पड़ा, मजबूरी थी। अम्मी, अब ऐसे भी क्या मजबूरी? क्या आप अपनी बेटी से नहीं मिलकर जा सकी?
अच्छा बताइए, मुनीर चाचा की तबीयत कैसी है अब? अभी ठीक नहीं है बेटा, बस उनके लिए दुआ करना। मैं तुम्हारी बात जरूर कराऊंगी जैसे उनकी तबीयत ठीक होती है। और उमैर को भी तौफीक नहीं हुई, वो तो मैंने फोन किया तो पता चला। कुछ तो ख्याल होना चाहिए था ना मेरा। तुम्हारा ही तो ख्याल किया हमने। लेकिन अम्मी, देखो बेटा, अभी छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो। इंशाल्लाह 3-4 माह बाद हम जरूर मिलेंगे। बिलाल आया हुआ है बेटा, उसका ख्याल करो, घर में जी लगाओ। वैसे भी तुम्हारे घर वालों को हमारा मिलना ज्यादा पसंद नहीं है। अम्मी, बेटा वही तुम्हारा घर है, मैं दूर हूं या नजदीक, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं फोन रखती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आप कब आए? बस अभी। आजकल तुम्हारी जुनैरा से काफी गपशप चल रही है ना? जी, वो बस। तुम्हें तो मालूम होगा उसने सब कुछ क्यों कहा। क्या? ओह, नहीं मुझे नहीं पता। अब जाहिर है ऐसी बातें वो मुझसे थोड़ी डिस्कस करेगी। मम्मा परेशान हो गई थी इसलिए मैंने सोचा शायद तुम्हें पता। अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी यहाँ बहुत जल्द चक्कर लगाएंगी। तुम रेडी हो ना? हमें आज बाहर जाना था, याद है? जी, मैं बस बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं मम्मा के पास बैठा हूँ, आज। बिलाल ने भी अम्मी के आने का सुनकर कोई खास नोटिस नहीं लिया। अम्मी ठीक ही कहती है, इन लोगों को उनका मिलना पसंद ही नहीं। कौन है वो? कौन? जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो? पता नहीं मामा, आप क्या बात कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बैठो इधर। तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं। जूनी, मम्मा, अब ये कोई तयशुदा बात तो नहीं है कि आज मैं किसी को पसंद नहीं करती तो कल भी ऐसा ही होगा। और ये सब तो मैंने भाई से सीखा है ना। आप तो जानती हैं मुझे भाई से कितनी सारी चीजें सीखने की आदत है। वैसे मम्मा, इंसान को शादी अपनी पसंद से ही करनी चाहिए, वो ज्यादा मुतमईन रहता है। पार्टनर जैसा भी हो, उसको अपना फैसला निभाना पड़ता है। जूनी, तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम मुझे परेशान कर रही हो। अगले हफ्ते मिसेस हामिद आ रही हैं अपने भाई और भाभी को लेकर, और इस वक्त तुम ये बातें कर रही हो। तो मम्मा, आने देना मिसेस हामिद को, किसने रोका है? हो सकता है कि मुझे वो प्रपोजल पसंद आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है। ट्रस्ट मी, मैं भाई की तरह आपको किसी भी इंतहाई फैसले पर मजबूर नहीं करूंगी। आप जैसे चाहेंगी वैसा, मगर उसमें मेरी खुशी और मेरी रजा शामिल होनी चाहिए। अब इतना तो हक है ना मेरा। जाहिर है मेरी जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हद करती हो जूनी तुम भी। I love you. लव यू टू मेरी जान। Happy birthday रोहेल from your सानिया। और फिर तुम कहते हो कि सानिया तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ये घटिया खेल
क्यों खेल रही हो तुम मेरे साथ? क्या मतलब? जानता हूं मैं ये सब तुम कर रही हो। अरे इसमें तो वो जुनैरा का बैग है ही नहीं। ओहो, लगता है आप अंदर शॉपर भूल गए। तुम बैठो, मैं लेकर आऊं। हाँ ठीक है। बैठो। सानी, कैसी हो तुम? कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। ये बिलाल वापस आ गया। तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? शट अप रोहित, ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? पीछे क्यों नहीं छोड़ देते तुम मेरा? अच्छा वो टाइम पे याद करा दिया, वरना दोबारा। चले। हाँ सफदर, बोलो एड्रेस। ठीक, ओके। तुमने कंफर्म कर लिया ना, यही एड्रेस है? चल, थैंक यू। अच्छा तुम कॉलेज चक्कर लगाना। अगर कोई काम हो तो जरूर बताओ। ओके ओके, खुदा हाफिज। सानिया, मम्मा बता रही थी वो 1-2 बार घर भी आया था। जी, अब्बा की ताज़ियत करनी। चलो वो तो ठीक है, मगर इस तरह यूं सरे रहा मुझे एक शख्स बड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा नॉर्मल सा। जिस तरह तुम्हें टिकटिकी बांध के देखे जा रहा था ना, आई डिडंट लाइक इट। ये कोई काम वाम भी करता है, ऐसे सड़कों पे मारा मारा फिरता है? यार वो मेरा कजिन है। हाँ याद है, मगर बेहतर होगा हम इस तरह के लोगों से बच के रहें। कैसे लोग? ऐसे ही तुम्हारे कजन जैसे, जो दूसरों की बीवियों को आंखें फाड़ कर और मुंह खोल कर देखते हैं नच। I'm sorry मगर मुझे ऐसा ही लगता है। ये तुम क्या कह रही हो सुनहरा? हम दोनों बहन भाई की किस्मत ही कुछ ऐसी है, अचानक से मोहब्बत हो जाती है। अब मोहब्बत को पाने के लिए सारे जमाने से लड़ना तो पड़ेगा ना। तुमने मामा को क्या कहा है? मामा को तो मैंने सब कुछ बता दिया। रोहेल के बारे में? तुम तो जानते हो हम दोनों बहन भाई मोहब्बत के मामले में कितने बोल्ड हैं। तो मामा ने क्या कहा? शॉक्ड है। फिर क्या, शादी तो मैं रोहेल से ही करूंगी। सुनहरा, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? ऑफ कोर्स सानिया, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। बिलाल भाई से बात करनी है तुमने, और वैसे भी आधा काम तो मैंने खुद ही कर लिया। करोगी ना?
थैंक यू। यही हूँ आपके पास। मेरे पास तो सिर्फ सानिया का वजूद है, उसका जहन तो कहीं और ही गुम है। नहीं, वो सुनहरा को हमारे लाए हुए कपड़े पसंद आए। मैं खुद हैरान हूँ इस बात। क्यों? ये मशरिक और मगरिब एक कैसे हो गए? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी और जुनैरा की दोस्ती, एक इम्पॉसिबल बात जो मैं कम से कम इस लाइफ टाइम में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं वाकई बहुत खुश हूँ, सीरियसली। और वो जुनैरा का प्रपोजल, शहरियार सीम्स लाइक अ नाइस गाय। उसके फादर की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अच्छे वेल ऑफ लोग हैं। मुझे खुशी है मेरी बहन का वहाँ रिश्ता हो रहा है, वो खुश रहेगी वहाँ पर। तुमने तो जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली है, और फिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक है ना वास्ता, तो फिर तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, बहुत दूर, जहां से कम से कम तुम मुझे नजर भी ना हो। अगर तुमने वाकई मुझसे कभी मोहब्बत की है तो प्लीज प्लीज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। यार रोयल, ये तेरे लिए आया है, कोरियर वाला लाया। मेरे लिए? हैप्पी बर्थडे रोहिल, फ्रॉम योर सानिया। छोटी मक्कार, धोखेबाज, समझती क्या है खुद को? खिलौना तो नहीं हूं मैं, खिलौना नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं खिलौना। Happy birthday Rohil from your Sania। और फिर तुम कहते हो कि सानिया तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मकसद क्या है तुम्हारा? हाँ? ये घटिया खेल क्यों खेल रही हो तुम मेरे साथ? क्या मतलब? जानता हूं मैं ये सब तुम कर रही हो। इसके पीछे मेरा क्या मकसद? ये फूल, ये कार्ड मैं क्यों भेजूंगी? मैं तो जानती भी नहीं कि आज तुम्हारी सालगिरह है। बकवास बंद करो अपनी। अब नहीं, अब तुम्हारी किसी बात से मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? संभालो खुद को रोहिल, प्लीज। तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। तुम चाहे मुझसे
किसी की भी कसम ले लो, मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारी बर्थडे है। मुझे तो खुद अभी पता चला है। और वैसे भी मैं ये सब कुछ क्यों करूंगी? मैं निकल जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। मैं जा रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें एक न्यूज़ देने आई थी। बिलाल भाई सानिया को डिवोर्स दे दो। ये लो, ठीक है। कुछ रकम जिससे तुम्हें अजनबी शहर में सहूलत हो सकेगी। पीछे हटने की कीमत दे रही हैं आप मुझे। हो सकता है सारी फ्रेंड्स ने बाद में वहीं का प्रोग्राम बना लिया हो और मुझे जूनी ने इसलिए ना बताया हो कि मैं कहीं मना ना कर दूं। अगर ऐसी बात होती तो मुझे कोई एतराज नहीं था। क्या मतलब? वो वहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं थी, फिर वो वहाँ सानिया के कजन रोहेल के साथ थी। मैंने फैसला कर लिया, क्या? मैं और रोहेल कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, नहीं रह सकती।